नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का सामान्य परिचय की। आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है दोस्तों आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अब भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है दोस्तों। भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक है। याद रखेंगे। तो ये भारत का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार है, इसको याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों, भारत जो है कितने देशों के साथ जो है अपनी सीमा जो है साझा करता है, यानी भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा जो है साझा करता है। तो भारत जो है 7 देशों के साथ अपनी सीमा जो है साझा करता है। तो ये 7 देश कौन कौन से हैं जिनके साथ जो है भारत अपनी जो है सीमा जो है साझा करता है। तो पहला है दोस्तों बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ। दूसरा है चीन। तीसरा है दोस्तों पाकिस्तान। चौथा है नेपाल। पांचवा म्यांमार। छठा भूटान और सातवां अफगानिस्तान। तो ये 7 देश ऐसे हैं जिनके साथ जो है भारत अपनी सीमा जो है साझा जो है करता है। बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सीमा कितनी लंबी लगती है, यानी 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ भारत की। अब चीन के साथ दोस्तों 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है चीन के साथ। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है नेपाल के साथ। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है म्यांमार के साथ। भूटान के साथ दोस्तों 699 किलोमीटर की सीमा लगती है किसके साथ दोस्तों, भूटान के साथ। 106 किलोमीटर की सीमा किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ। यानी भारत जो है अपनी सबसे लंबी सीमा जो है किसके साथ बनाता है, बांग्लादेश के साथ बनाता है 4096.7 किलोमीटर। और सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनाता है, किस देश के साथ, तो अफगानिस्तान के साथ, यानी 106 किलोमीटर। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, भारत के कितने राज्य एवं कितने केंद्र शासित प्रदेश जो है तटीय सीमा जो है बनाते हैं। तो भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं। तटीय सीमा यानी समुद्री सीमा जो है बनाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों तटीय राज्य। तटीय राज्य के बारे में भी जान लेते हैं। तटीय राज्य दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है इनको। अब 2 भागों में कैसे, क्योंकि पश्चिमी राज्य जो कि पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं और पूर्वी राज्य जो कि पूर्वी तटीय सीमा जो है बनाते हैं। दोस्तों पूर्वी तटीय सीमा किसके साथ बनाते हैं, तो बंगाल की खाड़ी के साथ जो है पूर्वी तटीय सीमा जो बनाते हैं। और पश्चिमी तटीय सीमा अरब सागर यानी अरेबियन सी के साथ जो है अपनी पश्चिमी तटीय सीमा जो है बनाते हैं। तो पश्चिमी राज्य देख लेते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं अरब सागर के साथ। अब पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ जो है अपनी पूर्वी तटीय सीमा जो है बनाते हैं। दोस्तों पश्चिमी राज्य हैं 5 और पूर्वी राज्य हैं 4। तो ये कुल मिलाकर 9 राज्य हैं जो कि तटीय सीमा जो है बनाते हैं। इनमें से 4 पूर्वी तटीय सीमा बनाते हैं और 5 जो है पश्चिमी तटीय सीमा जो है बनाते हैं। अब दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज के बारे में देख लेते हैं। 4 यूनियन टेरिटरीज तटीय सीमा जो है बनाते हैं। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, लक्षद्वीप अरब सागर में, पुदुचेरी और दादर नगर हवेली और दमन द्वीप जो है ये 4 जो हैं तटीय सीमा जो है बनाते हैं। याद रखें दोस्तों, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों पूर्वोत्तर के 7 राज्य जिनको जो है 7 सिस्टर यानी 7 बहनों के नाम से जो है जानते हैं। अब ये कौन कौन से 7 राज्य हैं जिनको जो है 7 सिस्टर यानी 7 बहनों के नाम से जानते हैं, यानी पूर्वोत्तर के 7 राज्य जिनको 7 सिस्टर यानी 7 बहनों के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय। तो ये 7 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जिनको जो है
पूर्व सेवन सिस्टर यानी 7 बहनों के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनका आकार, क्षेत्रफल वगैरह सब जो है एक ही क्रम, लगभग एक ही अनुसार जो है एक ही जगह पर हैं। और पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं, इनको जो है सेवन सिस्टर यानी 7 बहनों के नाम से जो है जानते हैं। अब देखते हैं दोस्तों भारतीय सीमा के बारे में जान लेते हैं। भारतीय सीमा को जो है 2 भागों में बांटा गया। भारतीय सीमा को 2 भागों में कैसे बांटा गया, तो भारत के पास दोस्तों 2 एक है स्थलीय सीमा और एक है तटीय सीमा। यानी भारत के पास 2 अपनी सीमाएं हैं, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 15,200 किलोमीटर जो है स्थलीय सीमा की लंबाई है। अब तटीय सीमा की यानी मुख्य भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर। यदि द्वीपों को भी मिला लिया जाए मुख्य भूमि में, तो कुल लंबाई हो जाती है दोस्तों कितनी? 7,516.6 किलोमीटर की जो है लंबाई हो जाती है तटीय सीमा की द्वीपों को मिलाकर। केवल मुख्य भूमि की बात की जाए तो 6100 किलोमीटर की तटीय सीमा की लंबाई है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों भारत की मानक समय रेखा जो कि भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है भारत की मानक समय रेखा। ग्रीनविच से भारत का मानक समय दोस्तों, ग्रीनविच से जो है भारत का मानक समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। भारत की मानक समय रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं जिनसे जो है भारत की मानक समय रेखा जो है होकर गुजरती है? तो पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनसे होकर जो है भारत की मानक समय रेखा जो है गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब देखते हैं दोस्तों भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही जो है तटीय सीमा बनाते हैं। तो ऐसे दोस्तों 5 राज्य हैं जो कि ना ही तटीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तो दोस्तों ये 5 राज्य ऐसे हैं ना तो तटीय सीमा बनाते हैं और ना ही जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, यानी किसी भी देश के साथ जो है अपनी तटीय सीमा बनाते हैं और ना ही समुद्र के साथ जो है तटीय सीमा बनाते हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। अब देखते हैं दोस्तों कर्क रेखा दोस्तों भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यानी कर्क रेखा जो है एक काल्पनिक रेखा है जो भारत के मध्य यानी भारत के बीचों बीच से जो है होकर गुजरती है और साथ ही भारत के 8 राज्यों से जो है होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं जिनसे होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है? पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। अब देखते हैं दोस्तों कर्क रेखा के नज़दीकी शहर, यानी कर्क रेखा के सबसे नज़दीकी शहर कौन कौन से? तो गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल और अगरतला। तो ये 5 शहर जो है ऐसे हैं जो कि कर्क रेखा के जो है सबसे नज़दीकी शहर हैं, याद रखें दोस्तों। सबसे नज़दीकी शहर कौन कौन से कर्क रेखा के? गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल और अगरतला, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।